डी ट्रिपल एस बी एम टी एस का वैकेंसी है 2024 का, और 567 पोस्ट हैं इसमें। इसका जो है स्टूडेंट के मन में जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसको लेकर के कि मतलब एग्ज़ाम तो कब तक होगा। पहला सवाल यही है कि पेपर कब होना है। दूसरा है कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, है ना, कि कितना हमें स्कोर करना है। उसके बाद जो आपका इसमें आपका तो ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला है, बट मेरे तरफ से ये है कि इसमें कंपटीशन कितना होगा। मुझे जहाँ तक लगा इस पे डिटेल में आपको बताऊंगा और काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। और एक पॉइंट और है कि इसमें यूट्यूब टीचर्स जो हैं, यूट्यूब में जो टीचर्स हैं, कुछ टीचर तो बहुत अच्छे हैं, जेन्युइन तरीके से जो है सारी चीज़ें को करते हैं, या फिर कोर्स दे रहे हैं या फिर गाइड कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें बता रहे हैं जो ज़रूरी है। और ज़्यादातर ऐसे हैं कि जिनका जो मेन मोटिव होता है सिर्फ कोर्स बेचना होता है, और स्टूडेंट जुड़े हुए भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मतलब मैं बात करूँगा इस वीडियो पे, और वीडियो को आप देखिएगा। सबसे पहले तो एग्ज़ाम डेट में बताऊँगा, सेफ स्कोर बताऊँगा आपको। देन उसके बाद कितना कंपटीशन है, कितना टफ होगा आपके लिए निकालना ये वैकेंसी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, तो देखिए 567 पोस्ट है टोटल, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। पोस्ट एमटीएस के हिसाब से जो है ठीक ठाक पोस्ट है। और क्योंकि ये एक मतलब बढ़िया कहा जाएगा, क्योंकि परमानेंटली आपका डेली पोस्टिंग होना है और सैलरी भी आपका 35,000 के अराउंड इन हैंड सैलरी बनेगा, जो कि एमटीएस यानी 10th लेवल के पोस्ट में बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है। इसमें देखिए जो मैं पहले यही बात आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पेपर जो आपका होना है तो ये जून जुलाई में जाएगा पेपर, और पेपर होगा। ऐसा और वैकेंसी की तरह नहीं है कि मतलब जैसे डी ट्रिपल एस बी के बहुत सारे ऐसे वैकेंसी पहले रह चुके हैं जिनका जो है फाइनल सिलेक्शन होते होते 5-6 साल लग गया। ऐसा इसमें अब बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि अभी आप 2-3 महीना पहले देखिए कि पेपर चला, कंटिन्यू पेपर हुआ, जो है बहुत सारे पेपर्स हुए। अभी 1 महीना पहले भी पेपर हुआ है। उन सब का जो है रिजल्ट भी आना, मतलब ये भी जो है सिस्टमेटिक वे से अब एग्ज़ाम कंडक्ट जो है कराने में लग गया है। ठीक है। तो पेपर इनका जून जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि सेफ स्कोर कितना होगा, यानी कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखो, कट ऑफ तो नहीं बताया जा सकता है कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितना होगा, या क्योंकि अभी पेपर ही नहीं हुआ है। ठीक है। बाकी जो डी ट्रिपल एस बी के बाकी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसको देख करके जो एनालिसिस करके जो पता चला है, उसमें जो है मैं आपको कुछ बता सकता हूँ कि आप इतना अगर स्कोर कर रहे हैं तो सेफ जोन में है, वो मैं बताऊँगा आपको। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हवाबाजी चल रहा है ना, कि मतलब यूट्यूब पे आकर के दिन रात ये वीडियोस देखना, या फिर और टीचर्स जो आके वीडियोस बता रहे हैं ये है वो है, मतलब अलग लेवल का कुछ बता रहे हैं कि बहुत ही आसान है, निकल जाएगा यूँ हो, तो देखिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और पता है कि स्कोर भी स्टूडेंट जो है अच्छा खासा स्कोर करेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्म भी अच्छा खासा डलेगा इसमें। और इसमें जो सिलेबस है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, 4 सिलेबस एसएससी का डिक्टो है एकदम पूरा। और क्वेश्चंस भी ज़्यादा ज़्यादा करके आएंगे, यानी 40 क्वेश्चंस करके आएंगे, और सिलेबस वही है ना। सिलेबस ऐसा नहीं कि अगर 40 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो सिलेबस बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया। सिलेबस वही है, हालांकि कम ही है। जो सेंट्रल एसएससी के कंपैरिजन में देखें तो कम ही सिलेबस है, ज़्यादा नहीं है। बाकी सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा जो है आपका हिंदी हो जाएगा। और हिंदी किसको नहीं आता है? यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, है ना, हरियाणा, ये सब के यहाँ के बच्चों को हिंदी किसको नहीं आता? बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो जिनका शायद ही हिंदी मतलब कमज़ोर हो। ऐसा नहीं कि मतलब अगर 40 क्वेश्चन होगा तो ऐसे बगैर पढ़े 25 क्वेश्चन के अराउंड लगभग सही कर लेंगे, 20 to 25 क्वेश्चन। और थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पूरा में पूरा सही हो जाता है हिंदी में। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे। और एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उनकी इंग्लिश भी अच्छी हो गई है। तो इंग्लिश भी सही है, हिंदी भी सही है, मैथ भी जो है अच्छा कर ले जाती है। यहाँ पे तो सिर्फ बेसिक अर्थमेटिक और थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का एडवांस मैथ पूछा जाएगा, तो ये हो गया। रीजनिंग भी हल्के लेवल का ही पूछा जाएगा, क्योंकि 10th लेवल का जॉब है। और लगभग सब देंगे पेपर, क्योंकि डेली पोस्टिंग है, सैलरी भी अच्छी खासी हो रही है, तो सब देंगे। तो मैथ्स भी, रीजनिंग और जीके तो छोड़ो, जीके थोड़ा सा मतलब जीके में स्कोर करना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें। और कैंडिडेट्स वो बैठ रहे हैं जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, मतलब सेंट्रल एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग पेपर देने वाले हैं। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है। सिर्फ इधर इसका कोर्स, उसका कोर्स, उसका लाइव क्लास, उसका ये देख रहे हैं, लाइव अटेंड कर रहे हैं, घंटों घंटा चल रहा है। ये सारी चीज़ों से जो बचेगा, जो अपना सिलेबस को कवर कर लिया है जिसने, वो रिवीजन पे ध्यान देगा।
कंटिन्यूअसली रिवीजन करेगा, डेली मॉक टेस्ट देगा, प्रैक्टिस करेगा, टेक्स्ट बुक से इधर उधर से जहाँ से मिल रहा है प्रैक्टिस कर रहा है, इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहा है, इंग्लिश पे वोकैब्स अच्छा कर रहा है, हिंदी का भी थोड़ा बहुत देख रहा है, हिंदी वैसे उतना ज़्यादा नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहा है, विद इन टाइम कर रहा है, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, मैथ्स में जो चैप्टर भी वीक है या जो चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे जो ध्यान दे रहा है वो पेपर ले जाएगा, क्योंकि पोस्ट आपका 10,000 नहीं है, पोस्ट सिर्फ 567 पोस्ट है। इस बात को कट ऑफ से या फिर एग्ज़ाम डेट से ज़्यादा इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये एग्ज़ाम भी आपका डेली में ही होना है, आप चाहे कहीं से भी फॉर्म फिल किए हैं आपको पेपर देने के लिए डेली जाना होगा। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। अब देखिए पेपर का कब होगा ये भी मैंने आपको बताया कि जून जुलाई तक आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, देन आपका सब्जेक्ट वाइज मैं थोड़ा सा सेफ स्कोर आपको बता दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बताने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या लेवल रहने वाला है। पेपर का लेवल वैसे उतना टफ नहीं पूछा जाता है, किसी भी पेपर में उतना टफ नहीं, जो भी पेपर होता है वो पास करने के लिए ही होता है ना, तो उतना टफ भी नहीं सेट किया जाता है, इजी टू मॉडरेट सभी एग्ज़ाम्स में ऐसे ही पेपर आते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, शायद बिहार बोर्ड का जो बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम होता है इसको छोड़ दे तो बाकी गवर्नमेंट जॉब में कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें हलवा आए कि देखते ही आंसर हो रहा है, देखते ही आंसर, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पढ़ना होता है। बिहार बोर्ड में भी मतलब बोर्ड का मैं बात बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं सोचना कि इसमें बहुत आसान होता है, इसमें भी होता है लेकिन उस लेवल हम लोगों ने बहुत पहले किया तो अभी हमें देख के लगता है कि बहुत ही आसान है, जो उस चीज़ से गुजरता है उनको ज़ाहिर सी बात है कि टफ लगता है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर सेफ स्कोर में भी बात करूँ तो आपका यहाँ टोटल सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, टोटल 5 सब्जेक्ट्स है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जा रहा है और ज़रूरी बातें था जो मैंने आपको बताया, नहीं तो उतना वीडियो मतलब लॉन्ग में नहीं खींचता है ना, जो इंपॉर्टेंट बातें था आपको बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। जनरल अवेयरनेस का जो है 40 क्वेश्चन, मैथ से 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, हिंदी एंड इंग्लिश से दोनों से मिला मिला करके, यानी हिंदी 40 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन, टोटल जो है आपका 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स हो गए। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये और रीजनिंग मैथ्स ये चारों है ना, तो इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पूरा का पूरा ले आएंगे, हिंदी को छोड़ देता हूँ, खास करके एसएससी के बच्चे जो है जो अच्छे खासे मतलब अच्छा से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीएचएसएल लेवल का सीजीएल लेवल का प्रिपरेशन है, वो पूरा का पूरा पेपर ले जाएगा, मतलब पूरा में पूरा आउट करेगा। यहाँ पे सिर्फ वही, आप ये मत सोचिए किसी भी टाइम के सिर्फ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट यही एग्ज़ाम है, ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको कि सिर्फ DTEED+B MTS का कर रहे हैं और टीचर ने जो कोर्स निकाला, नया नया कोर्स निकाल रहा है वो खरीद के पढ़ रहा है तैयारी का, ऐसा नहीं है। जो पेपर निकालेगा ना, जो 567 पोस्ट है उसमें से 500 स्टूडेंट ऐसा होगा जो किसी का कोर्स लिया ही नहीं है, SSC CGL CHSL मतलब सेंट्रल SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी भी टाइम है, 2 महीने लगभग 2-3 महीना टाइम है आपके पास, हो सकता है और टाइम मिले, तो आप इस टाइम को डेडिकेटेडली आप फोकस होकर पढ़ाई कीजिए क्योंकि सेम सिलेबस है आपका, कुछ भी फ़र्क नहीं हिंदी को छोड़ दे तो। ठीक है, आई होप आप मेरा समझ रहे होंगे। जनरल अवेयरनेस में जो है आपको 40 क्वेश्चंस में मैं आपको कितना करना होगा सिलेक्शन के लिए, तो 20 क्वेश्चंस तो आपको हर हाल में करना होगा। 20 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में, 40 में से 20 में बता रहा हूँ जो कि बहुत मतलब 50% है, इतना तो कर ही सकते हैं, 60-70 तक कर किया जा सकता है, बट मैं एकदम जो मिनिमम है जो हर हाल में आपका सही होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चंस आपको हर हाल में सही करना होगा। मैथ्स में 35 क्वेश्चंस करना होगा आपको, क्योंकि मैंने बताया आपको लेवल की जो एटलीस्ट मतलब 567 पोस्ट है ना, इसके कम से कम 10 गुने बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स में पूरा स्कोर होगा, पूरा में पूरा, क्योंकि सीजीएल वो सीएचएसएल वो एसएस सेंट्रल एसएससी बहुत बड़ा एग्जाम है अपने आप में, उसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन आपको तो सही करना ही होगा हर हाल में। तो 35 क्वेश्चन रीजनिंग में, यहाँ पे आप बीच में कोई आगे ये नहीं बोलना कि हलवा है कि आप खुद करके दिखाए, भाई किया जा सकता है। आप सीजीएल मेंस में देखते हैं बच्चे मतलब टॉप करते हैं, वो भी उनका भी ज़्यादा एज नहीं होता, पूरा का पूरा लिया हुआ होता है, मैथ्स में पूरा, रीजनिंग में पूरा। ठीक है, खैर मैथ्स में 35 क्वेश्चन आपको करना होगा, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन करना होगा, इंग्लिश में भी 35 क्वेश्चन करना होगा आपको। मैं मतलब उतना अप्रोक्स बता रहा हूँ कि करना ही होगा। जीके का मिनिमम है, मैथ्स वगैरह ये सब का 35 करना होगा, और जो जिनका तैयारी का लेवल जो है अच्छा है उनका 35 से एबव भी जाएगा, 38 भी जाएगा, 39 भी जाएगा मैथ्स रीजनिंग में खास करके। हिंदी में भी 30 क्वेश्चंस के अराउंड करना होगा आपको। इस तरह से अगर आप यानी जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस, मैथ्स में 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 35, इंग्लिश में 35 एंड हिंदी में 30 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो आपका 155 बन रहा है, यानी 155 जो है आपका सही हो रहा है। इतना आपको मिनिमम जो है करना ही करना होगा, इससे कम कट ऑफ नहीं जा सकता है। आप कहेंगे कि 200 में 155 कट ऑफ चलेगा, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ और ज़्यादातर कैंडिडेट यूआर ही होंगे क्योंकि अदर स्टेट के आएंगे, दिल्ली के बहुत ही कम जो है फॉर्म फिलिंग होगा अदर स्टेट के हिसाब से, क्योंकि बेरोजगारी यूपी बिहार ये सब में बहुत ज़्यादा है,
दिल्ली से कम फॉर्म गिरेगा, अब बाकी अदर स्टेट का ज़्यादा होगा तो सारे जनरल में ही आएंगे। तो जनरल में अगर 155 है तो ठीक है, 155 यानी 150 से एबव आपको लाना होगा, 155 160 ऐसे इसके अराउंड आना होगा। आपके मॉक टेस्ट में 160 तक का स्कोर आपका होना चाहिए, 160 प्लस। ठीक है गाइज, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, रियलिटी है ये। मैंने जो बातें बताया आपको उसको समझने की कोशिश करना है, ना कि जो है ऐसे कि मैं मतलब ये बोलने लग गए कमेंट में जाकर के कि कुछ भी हवाबाजी कर रहा है। आप खुद सोचेंगे, थोड़ा सा डीपली आप सोचेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।